नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के शुभ पर्व को 15 अगस्त को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव योगानंद शास्त्री जी के द्वारा राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को लहराकर स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की शुरुआत डॉक्टर योगानंद शास्त्री ने कहा। जहां आज स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाते हुए हार्दिक खुशी हो रही है, वहीं मन में थोड़ा सा दुख भी है कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के शहीद, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान करके इस देश को आजादी दिलवाई थी, आज उनके ऊपर कुछ घटिया किस्म के पत्रकार अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका भारतवर्ष की आजादी में योगदान भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व मानता है, उनका आज एक पत्रकार ने अपने न्यूज चैनल पर अपमान किया। उसका कहना है कि महात्मा गांधी जी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, सारा श्रेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ने कहा कि आधा अधूरा ज्ञान रखने वाले पत्रकार तो आलोचना का भी हकदार नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नेताजी की नजरों में क्या सम्मान था, उसके विषय में बात करना ही व्यर्थ है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत अपनी मधुर आवाज में ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत को गाकर की। गीत को सुनकर समारोह में उपस्थित सभी आंखें नमन हो गई। मंच पर डॉक्टर योगानंद शास्त्री, राष्ट्रीय महासचिव धीरज शर्मा, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार शर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष युवा स्वर्णिमा चौधरी, दिल्ली प्रदेश महासचिव व सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आर्मी पब्लिक स्कूल के बीच में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य प्रोग्राम सांसद महेश शर्मा ने दिया युवाओं को देशभक्ति का संदेश। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन देश की जनता अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाती है। कोई पतंग उड़ाकर, कोई मिठाई बांटकर, कोई नाच गाने गाकर, कोई देश के तिरंगे को सम्मान पूर्वक लहराकर अपने देश के इस महान पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा में उपस्थित हैं। आज यहाँ पर अरुण विहार रेजिडेंशियल एसोसिएशन के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर पतंग उड़ाई जा रही है, लोगों में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महेश शर्मा सांसद ने समारोह में उपस्थित जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया। महेश शर्मा जी ने कहा कि लोगों के द्वारा सद्भावना बनाई रखी जानी चाहिए। आपस में जाति, धर्म, ऊंच नीच सबको भूलकर स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवरवा के बीच में अधिकतर आर्मी वेटरन्स हैं। आज यहाँ पर अधिकतर आर्मी से रिटायर हुए अधिकारी मौजूद हैं। उनके परिवार, उनके बच्चे सब आज के समारोह का आनंद ले रहे थे और वह के अध्यक्ष ब्रिगेडियर अशोक हक ने उपस्थित जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया। और अरवा की वाइस चेयरमैन अनीता अरोड़ा ने कहा कि आज युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की जरूरत है। पहले अक्सर देखा जाता था कि स्कूलों में देशभक्ति के गाने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। तरह तरह के नाटकों का आयोजन किया जाता था, जिससे लोगों ने देशभक्ति की भावना जागृत हो। लेकिन आजकल आधुनिक युग में लोग, खास करके हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, शहीदों के बारे में ना जानकर आज अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हो गई है। आज आवश्यकता है कि देश में ऐसी कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को भी चाहिए कि वे ऐसी पिक्चरें बनाएं जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। हमारे युवा हमारे शहीदों के बलिदान को समझ सकें और देश सेवा के लिए आगे आएं। ब्रिगेडियर अशोक हक ने कहा कि सेना के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तभी हम देश में चैन की नींद सो पाते हैं, व्यापारी व्यापार कर पाते हैं और देश की जनता आसानी से अपना जीवन यापन कर पाती है। कैसा भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, कड़ाके की पड़ती ठंड हो, शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे जवान सीमा पर डटे रहते हैं, 24 घंटे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं
और यहाँ तक कि कई बार उनको देश की रक्षा करते हुए देश की सीमा पर शहीद भी होना पड़ता है। उनकी कुर्बानी को देखते हुए देशवासियों को चाहिए कि वे सेना के जवानों का सम्मान करें। जो जवान शहीद हो गए या सेना के जो जवान देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं, उनके परिवारों का सम्मान करें। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शहीद कारगिल चौक पर अवरवा के निवासियों वेटरन सैनिकों ने शहीद सैनिकों को दी कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अरुण विहार रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अगस्त की संध्या को एक कार्यक्रम का आयोजन शहीद कारगिल चौक पर किया। आयोजन में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अवरवा के सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। सबने नम आंखों से शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। अवरवा के चेयरमैन ब्रिगेडियर अशोक हक, वाइस चेयरमैन अनीता अरोड़ा जी का इस आयोजन में मुख्य सहयोग रहा। श्रद्धांजलि समारोह में हमारे संवाददाता से कई जवानों के माता पिता व परिवारजन मिले जो कि कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। जहां उनके चेहरे पर दुख के भाव थे, वहीं उनका सीना गर्व से चौड़ा था कि उनके बच्चों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया कि सभी को भारतीय सेना में जाना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। वाइस चेयरमैन अनीता अरोड़ा ने कहा कि जब जवान देश की सरहदों पर कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब में देश की रक्षा के लिए 24 घंटे देश की सरहदों पर जुटे रहते हैं, तभी हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम शहीदों के परिवारों का सम्मान करें। शहीदों के परिवारों की ही नहीं बल्कि जो सैनिक हमारे लिए देश के लिए जान तक की परवाह किए बिना देश की सरहदों पर हमारे को सुरक्षा देने के लिए जुटे हुए हैं, उनके परिवारों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पेश है कार्यक्रम की कुछ झलकियां। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक की। खड़गे के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, दिल्ली इकाई के प्रमुख चौधरी अनिल कुमार, प्रभारी दीपक बावरिया, अलका लांबा, जेपी अग्रवाल और कई अन्य बैठक में मौजूद रहे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि अगले साल 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों के लिए चुनावी तैयारियों पर बैठक केंद्रित होगी। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 सीटों पर वापसी की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। दर्जनों मौतें, 10,000 करोड़ का नुकसान, अब दिल्ली पर भी दिखेगा हिमाचल की तबाही का खौफनाक असर। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात ने तबाही मचा दी। बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हैं। सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तबाही की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में अगले कुछ दिनों तक जबरदस्त बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। ऐसे में हिमाचल की तबाही का असर अब राजधानी दिल्ली पर दिखने का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं अगले कुछ दिनों के लिए भी बरसात और बादल फटने की आशंका जताई गई। भारी बारिश के चलते दिल्ली की यमुना नदी का जल स्तर इस साल मंगलवार को दूसरी बार खतरे के निशान को पार कर गया। देर रात यमुना का जल स्तर 205.56 मीटर के ऊपर पहुंच गया था। हालांकि बुधवार की सुबह जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन लगातार हो रही बारिश से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अभी यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। गौरतलब है कि बीते दिनों जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा था। वहीं जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना नदी में गोताखोरों को अलर्ट कर दिया गया। केजरीवाल सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक होती रहेगी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग को लेकर गतिरोध खत्म करने का फैसला किया।
इस संबंध में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक आदेश जारी किया। आतिशी ने आदेश में बताया कि दिल्ली सर्विस कानून को लेकर केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक होती रहेगी। सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो, इसके लिए केजरीवाल सरकार सिस्टम बनाएगी। मथुरा की नई बस्ती में जेसीबी अभियान पर सुप्रीम रोक, 10 दिन तक नहीं चलेगा अभियान। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास नई बस्ती में रहने वाले लोगों को एक आदेश के जरिए बड़ी राहत दी। यहां चल रहे जेसीबी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने इस पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई अब 1 हफ्ते बाद की जाएगी। 14 अगस्त को रेलवे लाइन पर अतिक्रमण करने वाले मकानों पर जेसीबी चली थी। 75 घर तोड़ दिए गए थे। इस विध्वंस अभियान को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। साथ ही यूपी सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल मथुरा वृंदावन रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने का काम शुरू हो गया। इसके लिए रेलवे की तरफ से उसकी जमीन पर मकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान से लेकर अमरनाथ विद्या आश्रम तक करीब 200 मकान रेलवे लाइन के दोनों तरफ बने हैं। रेलवे का कहना है कि ये मकान उसकी जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण करने वालों को इस साल जून में नोटिस दिया गया था। मकान खाली करने के लिए 1 महीने का समय देने के बावजूद ये लोग यहीं पर रह रहे थे। समय बीत जाने के बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले लोगों का कहना है कि वह 100 साल से भी ज्यादा समय से वहां रह रहे हैं। फिलहाल नई बस्ती के लोगों को फौरी राहत मिल गई है। अब देखना है कि रेलवे और उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है। देश में 100 शहरों में दौड़ेगी 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें। 57,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। देश में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया। मोदी कैबिनेट ने इसके लिए 57,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके तहत देश भर में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मीटिंग में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई। इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। कैग की रिपोर्ट पर सियासी हंगामा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर कैग रिपोर्ट में प्रस्तावित से अधिक लागत की बात सामने आने के बाद केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियां जमकर हमला बोल रही हैं। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने बुधवार यानी आज यहां निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे पर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और रीना गुप्ता सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे के पास एकत्र हुए और परियोजना में घोटाले का आरोप लगाया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा कथित तौर पर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भारी लागत वृद्धि को हरी झंडी दिखा दी है। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि प्रस्तावित लागत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी, लेकिन इसकी लागत 251 करोड़ प्रति करोड़ किलोमीटर आई है। इसके बाद केंद्र सरकार का घेराव हो रहा है। आप नेता कक्कड़ ने पीटीआई भाषा से कहा, यह इतना बड़ा घोटाला है कि जिस सड़क के लिए 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की मंजूरी दी गई, उसे 251 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। ऑनलाइन ऐड में भी भारतीय जनता पार्टी का तोड़ नहीं। फेसबुक विज्ञापनों पर सबसे अधिक खर्च, कारपोरेट छूटे पीछे। चुनाव अब सोशल मीडिया पर भी उतनी ही मजबूती से लड़े जा रहे हैं जितना कि मैदान में घर घर जाकर प्रचार करके। आज एक औसत भारतीय अपने मोबाइल फोन पर काफी समय बिताने लगा है। लोग फोटो या किसी के जीवन से जुड़े अपडेट को लाइक या पोस्ट करने में व्यस्त नजर आते हैं। इसे देखते हुए राजनीतिक दल भी फेसबुक विज्ञापनों पर खूब खर्च करने लगे हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 30 दिनों में फेसबुक विज्ञापनों पर सबसे अधिक खर्च करने वाली सत्तारूढ़ भाजपा है।
इसने एक्सिस बैंक या डिस्कवरी प्लस पर चैनल जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह ऑनलाइन एड को लेकर बीजेपी की गंभीरता को दर्शाता है। देश में फेसबुक एड्स पर 3 सबसे ज्यादा खर्च करने वालों की लिस्ट में भाजपा या फिर उससे जुड़े संगठन हैं, जो आगामी राज्य चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। यह डेटा इस साल 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच फेसबुक विज्ञापन खर्च को दर्शाता है। बीजेपी ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को निशाना बनाने वाले कैंपेन पर 35,50,342 रुपए खर्च किए। यह भारत में पिछले महीने फेसबुक विज्ञापनों पर खर्च करने के मामले में टॉप पर है। रिपोर्ट के मुताबिक नहीं सहेगा राजस्थान नाम से चलाए जा रहे अभियान में शासन की कमियों को उजागर करने वाले विज्ञापन दिखाए गए। इनमें से कुछ को 45,000 से अधिक इंप्रेशन मिले। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।